मैं तो कहता हूँ ये जितने इस एरिया में हैं ये सब के सब इनकी नकल करें और इसी लाइन के ऊपर आएँ। ये है कि मैं कोई बिजनेस से मुनाफा कमाने के लिए ये काम नहीं कर रहा, बल्कि अवाम और नास की खिदमत करने के लिए ये काम शुरू किया कि गरीब लोग का रोज़गार बने और वो इधर से कमाई करें और अपने बच्चों का पेट पालें। ये बहुत बड़ा इन्होंने काम किया है। ये बिजनेस में एक बहुत बड़ा बिजनेस इन्होंने किया है। ਕਦਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੌਫੀਕ ਦੇ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਤੌਫੀਕ ਦੇ। एक महीने से दी तैयार हुए थे 13 लाख हिट। मैं कहता हूँ ये फ़ख्रे मौजों की भी हैं और फ़ख्रे गुजरात भी हैं हमारे लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डेली गुजरात के साथ मैं हूं सैयद इब्रार नकवी। नाजरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूं जलालपुर जटा के नवाई गांव मौजों की सईदा में। चौधरी शहद हुसैन वड़ैच साहब, जिनका तल्लुक मौजों की गांव से है, उन्होंने एक जिग जैक बटा बनाया, अपने एक नए बिज़नेस का आगाज़ किया और इस बिज़नेस के आगाज़ पे इफ्तिताह के मौका पर बहुत अहम ऐलानात किए। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं गुजरात के गुमनाम हीरो चौधरी शहद हुसैन वड़ैच साहब, जिन्होंने कनाडा के शहर टोरंटो में एक अपना 20 साला जो वक्त है वहाँ गुजारा और बिज़नेस की दुनिया में अपना एक नाम कमाया। अब ये पाकिस्तान में इन्होंने एक काम अपने बिज़नेस का आगाज़ किया है, एक जिग जैक बटा बनाया मौजों की गांव में। और नाज़रीन, आपको बताता चलूं कि बिज़नेसमैन तो हज़ारों आपने देखे होंगे, लेकिन इंसानियत की खिदमत का जज्बा लेकर बिज़नेस करना ये हर किसी के बस का काम नहीं। और चौधरी शहद हुसैन वड़ैच साहब ने इस बटे के इफ्तिताह के मौका पर बहुत अहम ऐलानात किए और उन ऐलानात की तफसील भी इनसे पूछेंगे और ये जो इंसानियत का जज्बा लेकर इन्होंने ये कारोबार शुरू किया है, इस हवाले से इनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम सलाम। सब कैसे हैं आप? हरियत से? अल्लाह का करम, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। चौधरी साहब, ये इफ्तिताह के मौके पे आपने बहुत अहम ऐलानात किए हैं, तो इनके हवाले से अपने नाज़रीन को बताएं आप कि ये इंसानियत का जज्बा कैसे उभरा आपके अंदर। ये अल्लाह पाक का करम है और सदका पैगंबर पाक का सब कुछ मिला हुआ है। तो खुदा की राह में खर्च करने से बंदे का जो है ईमान ताज़ा होता है और अल्लाह उसके कारोबार में और दुनिया की हर मंजिल में मदद फरमाता है। तो इसी जज्बे को मद्देनज़र रखते हुए ये बिज़नेस स्टार्ट किया कि गरीब आवाम को रोज़गार मिले और जो लोग किसी वजह से अखराजात अपने पूरे नहीं कर सकते तदफीन के, उन लोगों के लिए हमने ईंटों का फ्री में बंदोबस्त किया है और ऐलान किया कि जो भी बंदा इस चीज़ का तलबगार होगा इंशाल्लाह उसको मिलेगा। अच्छा सब ये जिग जैग बटे की जो आपने जब से ये इब्तिदा की है काम, ये स्टार्ट किया आपने बटे की तैयारी का, ये कितने अरसे में ये बटा तैयार हुआ और इस पे कितनी लागत आई? जी, इसमें 4 महीने का टाइम लगा और लागत इस पे तकरीबन 4 करोड़ के करीब है। तो बाकी वही बात है कि अल्लाह के फजलो करम से ये सारा काम पाया तकमील तक पहुंचा है। कोई भी जब आप काम शुरू करते हैं तो उसके लिए शुरू से आपको अखराजात का सामना करना पड़ता है। तो ये बट्टे का जिग जैग बनाने के लिए तकरीबन अराउंड आपके पास 5 करोड़ होना चाहिए, तब जाके ये काम स्टार्ट होता है। अच्छा शाह साहब, हमें ये बताइए कि ये जिग जैग और इसके अलावा जो दूसरे बटे हैं उनमें फ़र्क क्या है? जी, ये जिग जैग जो आज के हालात के मुताबिक जो पाकिस्तान गवर्नमेंट के मुताबिक है कि पोल्यूशन की रुकावट के लिए जिग जैग का इंतखाब किया है गवर्नमेंट ने, कि अलाउ किया कि जो जिग जैग बटे होंगे वही चलेंगे। तो इस बटे की हैसियत ये है कि ये स्मोक जो है वाइट कलर में देता है, जिससे इंसानी या जानवरों पे कोई मनफी असरात नहीं पड़ते।
अच्छा, दूसरा शाह साहब हमें ये बताइए, ये जो आपके भट्टे पे ये ईंट तैयार हो रही है, जी ये इसका जो साइज आप बता रहे हैं वो जी ये पाकिस्तान लॉ के मुताबिक है, तो इसका रेट थोड़ा अप होगा या कि कम होगा, या कि दूसरे ये जो भट्ठा मालकान जिस रेट पे ईंटें फरोख्त कर रहे हैं उसी रेट पे देंगे आप? नहीं जी, हमारी जो ईंटें तैयार होंगी पाकिस्तान की जो तारीख के मुताबिक, जो लॉ के मुताबिक, जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट का रिक्वायरमेंट है कि इतनी ईंट का साइज़ होना चाहिए, वही साइज़ है, परफेक्ट साइज़ है। तो रही बात कीमत की, तो इंशाल्लाह मार्केट के मुताबिक जायज़ रेट पे मिलेगी दुनिया को। सबसे पहले तो मुझे इस चीज़ का फ़ख्र है कि ये मौजो की शरीफ के हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इलाके में लोग बहुत पीछे हैं बिज़नेस और कारोबार के लिहाज से। शाह साहब, सबसे पहले तो अल्लाह का हमें ज़्यादा इतना शुक्र अदा करना चाहिए कि जितना भी करे कम है, क्योंकि इस पट्ठे की वजह से कम अज़ कम कुछ नहीं तो 50 घरों का रोज़गार चलेगा। और फिर चोई शाह साहब ये माशाल्लाह एक अच्छी फैमिली है, शरीफ लोग हैं, बाप दादा से हम इनको जानते हैं, हमारे भाई हैं और भाइयों वाली मोहब्बत हमारी उनके साथ है, उनकी हमारे साथ है। उन्होंने जो ये स्टेप लिया है, आप यकीन करें कि मैं तो आपको पता है एक आर्मी बैकग्राउंड से मेरा तल्लक है सारा, मैं खुद इस्लामाबाद में हूँ, मगर मैं कहता हूँ ये फ़ख्र मौजों की भी हैं और फ़ख्र गुजरात भी हैं हमारे लिए। फिर हमारे ख़ास करके मौजों की में कोई भी इस तरह का बिज़नेस पहले नहीं था जिसमें मौजूदगी के ज़ाती लोग जाके अपनी मजदूरी कमा सकें। और मुझे इस चीज़ की ज़्यादा खुशी है कि शाह साहब, जैगम साहब, नवीद साहब, इन लोगों के साथ वैसे ही बड़े अच्छे मरासम हैं। जितनी हमारी सादात बलादरी है, जितने हमारे दूसरे काम करने वाले लोग हैं, जट बलादरी है, अल्हम्दुलिल्लाह इनकी सब लोग तारीफ़ करते हैं। ये पहले भी अच्छे हैं, ख़ास करके ये जो अभी इन्होंने स्टेप लिया है कि किसी के मरने के ऊपर या वैसे गरीब लोगों को डिस्काउंट देना या फलाई कामों में डिस्काउंट देना, ये मैं कहता हूँ कि इस तरह का काम सबको करना चाहिए। जो शाह साहब को देख के सब लोगों को उसकी नकल करनी चाहिए और लोगों को इसमें बढ़ चढ़ के आगे हिस्सा लेना चाहिए। और मैं ख़ास करके ये नसीम शाह साहब है, शाह साहब मेरे साथ खड़े हैं, जो नसीम साहब खड़े हैं बकर, हम इनके लिए दुआ गो हैं और हमारी हर किस्म की सपोर्ट इनके शाह जी साथ है। जिधर भी इनको हमारी ज़रूरत हो, हमारे भाई हैं, छोटे भाई हैं, हम इनके लिए हाज़िर हैं और ये मौजों की का फ़ख्र है और हम इनको फ़ख्र महसूस करते हैं। और हमें पता है कि अल्लाह ताला ने इनको रिज़्क़ दिया है और ये अच्छे काम की तरफ चले हैं, कहीं बुराई की तरफ नहीं चले हैं। तो बाकी अल्लाह पाक इनको कामयाब करे, अल्लाह पाक इनके वालिदैन को ज़िंदगी दे। और बड़ी खुशी हुई है इतना जो बड़ा उन्होंने आज फंक्शन किया है। और फिर ये इस भट्ठे की शाह जी जो सबसे बड़ी खसूसियत है वो ये है कि ये लूदगी नहीं फैलाएगा, ये ज़िग-ज़ैग है, ये लूदगी नहीं फैलाएगा। सबसे खूबसूरती इसकी ये है। और ये सब पट्ठे मैं तो कहता हूँ ये जितने इस एरिए में हैं ये सब के सब इनकी नकल करें और इसी लाइन के ऊपर आएँ, मज़ा तो फिर आएगा। तो बाकी शाह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया है। मैं वो अल्फाज अदा नहीं कर सकता ख़ास करके आपके लिए या इनके लिए जो करने चाहिए। हमारी दुआएं आप लोगों के साथ हैं, अल्लाह पाक इनको कामयाब करे और आपको भी अल्लाह ताला कामयाब करे। जी जज़ाकल्लाह। जी हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी नसीम वड़ैच साहब। ये भी एक बिज़नेस की दुनिया में इन्होंने अपना एक नाम कमाया है। ये टेलीकॉम जोन फ्रेंचाइज के चीफ एग्जेक्टिव हैं, सरगोदा रोड पे इनकी फ्रेंचाइज है। और आज ये अलीज़ार ब्रिक्स कंपनी इधर इन्होंने विज़िट किया है चौधरी नसीम वड़ैच साहब ने, इनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। जी वालेकुम सलाम जनाब। जी वड़ैच साहब कैसे हैं जी आप? जी अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं जनाब ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर कैसा फील कर रहे हैं इधर आकर आप? तो मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ कि जो हमारे कज़न शायद ने ये पठार तैयार किया है, ये नई टेक्नोलॉजी है और बड़े हमारे इलाके में सबसे बड़ा ये पट्ठा उन्होंने तैयार किया है और लोगों को बड़े अच्छे इनामात बताए हैं कि जो बंदा कब्र का कोई किसी बंदे की डेथ हो जाती है तो उस बंदे को भी वो ईंटें बिल्कुल फ्री दे रहे हैं। चाहे माँ बारगाह को बन रहा है, मस्जिद बन रही है, वो दूसरे को भी कम से कम कीमत पे वो दे रहे हैं। और बड़ा अच्छा ये इन्होंने काम किया है। हमारे ये कज़न जो हैं शाह साहब, ये बहुत बड़ा इन्होंने काम किया है। ये बिज़नेस में एक बहुत बड़ा बिज़नेस इन्होंने जो किसी ने आज तक नहीं किया। ये वो काम है जो हमारे इलाके में किसी भी ऐसे अफरद ने
ये बिज़नेस हमारे इलाके में नहीं किया, बिज़नेस ही हमारा डेवलपमेंट होगा और काफ़ी बेहतर होगा, और इलाके से हम पूरे हमारे इलाके को ये सहूलत मैसर होगी कि वो ईंटें नज़दीक तरीन से ले सकता है, और कम रेट पे भी जो बंदे कमज़ोर हैं, माड़े लोग हैं, उनको भी ये डिस्काउंट करके ये देंगे। और ये बड़ा अच्छा इन्होंने ऐलान किया है, मैं इनका बहुत मशकूर हूँ, और अल्लाह पाक इनकी कारोबार में मज़ीद बरकत अता फरमाए। हमारे साथ मौजूद हैं इलाके के मरूफ मशहूर शख्सियत, सियासी और समाजी शख्सियत मलक तारक अजीज़ साहब आफ नौशहरा ख्वाजगा, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मलक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਦਿਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇ ਦੁਆ ਗੋਵਾਂ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨੂੰ ਨਸੀਬ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਰਾਂ ਦਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਇਹਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਰਿਜ਼ਕ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਖਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਾਂ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਗੋਵਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਬਰਕਤ ਪਾਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ। दूसरा मलक साहब, इन्होंने शहद साहब ने बहुत एक अहम ऐलान किया है, क्योंकि इट्टां दे तकरीबन जिहड़े भट्ठा मालकान ने वो सेल कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने जिहड़ा अहम ऐलान किया है ना, वो काबिले दाद है। वो ऐ वे कि जितने भी फलाई काम ने, स्कूल का काम होवे, किसी इदारे का काम होवे, मतलब कि इदारा होवे, पिंड का स्कूल है, हस्पताल है, मस्जिद है, ਉਹਦੇ वास्ते चौधरी साहब ने एक खसूसी डिस्काउंट का ऐलान किया है, तो ये बारे तुसी की कहोगे? ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਾਤ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਸੇ ਵੀ ਮਸ਼ਰੇ ਰਾਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰ ਵੰਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਲੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਕਰੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੌਫੀਕ ਦੇ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਤੌਫੀਕ ਦੇ। जी बहुत शुक्रिया मलक। ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العلي العظيم. माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। दुआ खैर के लिए मैं दावत दूंगा किबला सैयद औनल हसन नकवी साहब। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बरादर अजीज़ ने एक कारोबार का सिलसिला शुरू किया है। परवरदिगारा, तुझे तेरे हबीब की इज़्ज़त व अज़मत का वास्ता, ये मुक़द्दस महीना चूँकि ख़ास है हबीब किबरिया सरवर कौनैन ख़त्मुल मुरसलीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी अजीम शान हस्ती के साथ मालिक अलम यज़ल वला यज़ाल करीम परवरदिगारा, तुझे वास्ता मुक़द्दस व मुअज़्ज़म महीने का खुदावंदा इस कारोबार में बरकतें रहमतें शामिल हाल फरमा। खुदावंदा बेहक़ मोहम्मद व आल मोहम्मद अलैहिस्सलाम, इस कारोबार के सिलसिले में जितने भी अफराद, जितने भी ख़ानदान इस कारोबार के साथ वाबस्ता हुए हैं, उनका रोज़ी रिज़्क़ इस कारोबार के साथ वाबस्ता है, मुंसलिक है। खुदावंदा उनके इज़्ज़त वक़ार बख्त में इजाफ़ा व इज़्दियाद फरमा। मालिक व खालिक बेहक़ मोहम्मद व आल मोहम्मद अलैहिस्सलाम, इस कारोबार में मज़ीद तरक्कियाँ अता फरमा, अपनी खुसूसी रहमत व बरक़ात का नुज़ूल फरमा। परवरदिगारा बेहक़ मोहम्मद, मैं समझता हूँ कि जो हमारे मुसलमान भाई अपने मजहबी त्यौहार और नाम की निस्बत से अपने काम का आगाज़ कर रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला इस काम में बड़ी बरकत होगी, इस काम में बड़ी तरक्की होगी, क्योंकि नाम भी बहुत खूबसूरत रखा है और आज का दिन भी बड़ा खूबसूरत है। रबीउल अव्वल का आगाज़ है। आज के महीने में ही हमें तमाम ईदें, खुशियाँ और जितनी भी एज ए मुसलमान हमें दुनिया में और आखिरत में कामयाबियाँ होंगी, इसी माँ के सदके हुई। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि चौधरी साहब अपनी मेहनत से, कोशिश से, अपनी क्वालिटी और म्यार को बेहतर रखते हुए अपने कारोबार को चलाएंगे। इंशाअल्लाह ताला ये कारोबार दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा। तो हम भी दुआ गो हैं
اور انہوں نے سب سے اچھا آغاز جو کیا ہے کہ آج اپنے علاقے کے تمام ساتھیوں دوستوں معززین سیاسی علاقہ کے جتنے بھی نوٹیبل لوگ ہیں ہر مکتبہ فکر کے لوگ موجود ہیں اور ان کو دعوت دے کر اور آج جو سنت ابراہیمی ہے کہ آج کھانا کھلا کر اپنے کاروبار کا آغاز کر رہے ہیں اور یہ سب سے زیادہ اچھا عمل ہے اور سب سے بہتر عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق کے لیے بہت پسند ہے. اور میں آخر میں یہی کہوں گا کہ چوہدری صاحب جو ہیں ان کے کاروبار کے ساتھ ہم سب لوگ تعاون کریں انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی اپنا کاروبار کرتے جائیں. بہت شکریہ.